तो कल के दिन तारीख थी 17 मई और कल के दिन ही कुछ ऐसी वायरल फुटेजेस क्रिकेट वर्ल्ड से हमारे सामने आई हैं जो कि हर किसी को चौंका के रख देंगी। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि 17 मई की तारीख से मैं आपको वो अनदेखी फुटेजेस दिखाने वाला हूं जो चारों तरफ सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप में से बहुत लोगों ने मिस कर दी होंगी। तो इस खास वीडियो को शुरू करते हैं जिसका नाम है कहानी 17 मई की। हमारी पहली फुटेज का नाम है गंभीर भाई ये कब हुआ। अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हाल ही में लखनऊ और मुंबई के बीच एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिला था, जहां पे मोहसिन खान को आखिरी ओवर में कैमरून ग्रीन और टिम डेविड के सामने 11 रन को डिफेंड करना था और मोहसिन खान इस चीज में बिल्कुल भी असफल नहीं होते हैं और आखिरी ओवर में मात्र 5 रन देके लखनऊ को 5 रन से विजयी बना देते हैं। लेकिन असल जीत तो हर किसी को तब महसूस होती है जब लखनऊ के ड्रेसिंग रूम से गौतम गंभीर की एक फुटेज बहुत ही तेजी से वायरल होने लगती है, जहां पे देखने को मिलता है कि जो गौतम गंभीर हैं वो बहुत ही जोरों शोरों से हंस रहे हैं, ठहाके लगा के हंस रहे हैं और ऐसा हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है कि जो गौतम गंभीर हैं वो इतने ज्यादा जोरों से हंसे, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो गंभीर हैं वो गंभीर ही रहते हैं, वो बिल्कुल ही मुस्कुराते नहीं हैं और अगर गलती से मुस्कुरा भी दें तो बहुत ही एकदम मूंछ में मुस्कुराते हैं। तो इसीलिए गंभीर का अपने इस गंभीर रूप को तोड़ना हर किसी के दिल को भा रहा है। चलें दूसरी फुटेज की तरफ, तो उसका नाम है हक ने हक दिया। तो जहां अभी हम बात कर रहे थे लखनऊ और मुंबई के मुकाबले की, तो कल के दिन इसी मुकाबले से एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही थी, जिस वीडियो में देखने को मिलता है कि जो नवीन उल हक हैं वो बाउंड्री के पास फील्डिंग कर रहे हैं और वहां पे जो क्राउड मौजूद है वो लगातार कोहली कोहली चिल्ला रहा है, कोहली कोहली चैंट कर रहा है। लेकिन जो नवीन उल हक है वो उसके रिस्पांस में लगातार अपने दोनों हाथों को उठा के ये कह रहे हैं कि और शोर मचाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हर कोई ये सच जानता है कि फर्क तो पड़ रहा है और लोगों का तो ये भी मानना है कि नवीन उल हक ने जो वो 19वें ओवर में 19 रन दिए थे उसके पीछे कहीं ना कहीं इस क्राउड का ही हाथ था जो उनके दिमाग में घुस गया था, क्योंकि लगातार वो इतने जोरों शोरों से कोहली का नाम चिल्ला रहे थे कि नवीन उल हक का जो दिमाग है वो अंदर ही अंदर कोहली कोहली की ही रट लगा रहा था। वैसे यहां पे मैं अपने दिल की भी एक बात रखना चाहूंगा कि ये जो विराट और गंभीर की कंट्रोवर्सी हुई थी ना, ये असल में 1-2 दिन बाद गुम हो गई थी। ये तो नवीन उल हक थे जो लगातार उंगली किए जा रहे थे, जो लगातार अपने इंस्टा पे स्टोरी डाल के चुल किए जा रहे थे, वरना ये कंट्रोवर्सी कब की गायब हो चुकी होती। लेकिन अब नवीन उल हक ने इतने हद तक इस कंट्रोवर्सी को खींच दिया है, तो अब तो बस मैं यही चाहता हूं कि लखनऊ और आरसीबी का वापस से मुकाबला हो और वहां पे विराट कोहली नवीन उल हक को एक कड़ा जवाब दें। भले ही उस मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन अगर उस मैच में विराट कोहली के सामने नवीन उल हक आए तो उस कंपटीशन में विराट कोहली नवीन उल हक को ऐसा जवाब दें कि नवीन उल हक की आने वाली 7 पुश्तें उस जवाब को याद रखें। चलें तीसरी घटना की तरफ, तो उसका नाम है पथिराना बने शाना। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि आईपीएल 2023 में सीएसके की जो सबसे बड़ी खोज रहे हैं वो हैं मथीशा पथिराना, क्योंकि मैच दर मैच उन्होंने आखिरी के ओवरों में जिस तरीके से सटीक यॉर्कर्स डाली हैं, जिस तरीके से सीएसके के लिए स्कोर्स को डिफेंड किया है, उसने कहीं ना कहीं यह साबित कर दिया है कि आने वाले 8 से 10 सालों तक मथीशा पथिराना सीएसके के लिए खेलते रहेंगे। लेकिन कल के दिन कमाल की और बहुत ही चौंकाने वाली खबर यह सामने आती है कि जो मथीशा पथिराना हैं वो इंस्टाग्राम के ऊपर मोस्ट फॉलोड श्रीलंकन क्रिकेटर बन चुके हैं और वो भी मात्र 20 की एज में। पूरे श्रीलंका में ऐसा कोई भी क्रिकेटर नहीं है जिसके मथीशा पथिराना से ज्यादा फॉलोवर हो। जबकि जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि मथीशा पथिराना अभी मात्र 20 साल के हैं और उन्होंने श्रीलंका के लिए मात्र एक ही इंटरनेशनल मैच खेला है। लेकिन ये सीएसके का जादू है, ये धोनी का इंपैक्ट है कि मथीशा पथिराना के पास इतने ज्यादा फॉलोवर्स हैं। चलें चौथी फुटेज की तरफ, तो उसका नाम है जियो सिनेमा जिंदाबाद। तो जहां अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे लखनऊ वर्सेस एमआई मैच की, तो इसी मैच से एक और कमाल की फुटेज कल के दिन सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, जहां यह देखने को मिल रहा था कि वहां मौजूद सारा ही क्राउड जब मैच को मैदान में देख रहा है तो उसी क्राउड के बीच एक शख्स ऐसा भी है जो उसी मैदान में हाथ में फोन लिए जियो सिनेमा में उसी मैच को देख रहा है जो कि उस मैदान में सामने घट रहा है। अब इसमें कोई इतना ताजुब होने वाली बात नहीं है, क्योंकि उस इंसान को यही लग रहा होगा कि
जब मैं इन प्लेयर्स को एकदम आंखों के सामने रख के देख सकता हूं, वो भी जियो सिनेमा की मदद से फ्री में देख सकता हूं, तो फिर इतने दूर से उनको क्यों देखूं। लेकिन सवाल यहां पे ये भी खड़ा उठता है कि जब उस बंदे को फोन पे ही मैच देखना था तो फिर वहां वो देखने आया क्यों था। चलें अपनी पांचवी फुटेज की तरफ, तो उसका नाम है मार्को यंसन बने मोहम्मद आमिर। तो हाल ही में हुए गुजरात और एसआरएच का मैच तो आपको याद ही होगा, जहां पे गुजरात ने बहुत ही आसानी से एसआरएच को हरा के प्लेऑफ में अपनी सीट को कंफर्म कर लिया था। लेकिन इसी मैच में एक ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज हुई थी जहां लोगों ने मार्को यंसन को मोहम्मद आमिर बोलना शुरू कर दिया था। अब देखो, जिस दिन ये मैच हुआ था उस दिन तो इस बारे में इतनी बात नहीं हुई थी, लेकिन कल के दिन मार्को यंसन की एक फुटेज इतनी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि हर कोई सारे जगहों पर यही हैशटैग चला रहा है कि यंसन बने मोहम्मद आमिर। ऐसा क्यों हो रहा है बताता हूं। देखिए, उसी मैच के दौरान जब मार्को यंसन एक ओवर डाल रहे होते हैं तो उस ओवर में वो एक इतनी बड़ी नो बॉल डालते हैं जो कि सेम टू सेम मोहम्मद आमिर ने डाली थी जब उन्होंने मैच को फिक्स किया था। आप भी जब इस फुटेज को देख रहे होंगे तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर यंसन इतनी बड़ी नो बॉल कैसे डाल सकते हैं, क्योंकि यंसन का जो रनअप भी है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है, वो बहुत ही धीरे धीरे दौड़ के आते हैं और जब वो बिल्कुल क्रीज के पास पहुंचते हैं तब वो बहुत ही तेजी से बॉल को डिलीवर करते हैं। तो जब कोई बॉलर इतना धीमे धीमे दौड़ के आता है तो आखिर वो इतनी बड़ी नो बॉल कैसे डाल सकता है। आपकी इस बारे में क्या टिप्पणी है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलें अपनी छठी और फाइनल फुटेज की तरफ, तो उसका नाम है पॉन्टिंग बोले पीनी है तो मेरी पियो। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो दिल्ली कैपिटल्स है वो आईपीएल 2023 की प्लेऑफ रेस से ऑलरेडी बाहर हो चुकी है और आपको यह भी पता होगा कि जो दिल्ली कैपिटल्स के कोच हैं वो हैं नन अदर देन रिकी पॉन्टिंग। तो जब दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2023 की रेस से ऑलरेडी बाहर हो चुकी है तो उनके कोच रिकी पॉन्टिंग ने यह सोचा कि इंडिया तक आई हैं तो कुछ फायदा भी उठाना चाहिए ना, इसीलिए कल के दिन उन्होंने दिल्ली में अपने नाम की वाइन को लॉन्च किया। उन्होंने दिल्ली के ड्यूटी फ्री स्टोर में अपनी वाइन का स्टॉक रखा जिसका नाम है पॉन्टिक वाइन्स। अब कौन कौन आप में से इसका आनंद लेने वाला है कमेंट में जरूर बताइएगा। और जितनी भी फुटेजेस मैंने आपको दिखाई जो कि 17 मई को हमारे सामने आई, जो कि 17 मई को चारों तरफ सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही थी, इन फुटेजेस में से आपकी फेवरेट फुटेज कौन सी है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी इस तरीके की और वीडियोस आप देखते रहना चाहते हैं तो ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो की लाइक दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।